हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस में हम एक सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आने वाले वीक के लिए सेक्टर्स में मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो जो आज का हमारा सेक्टर है, चलिए इसको चार्ट पे एनालाइज करते हैं। सेक्टर है हमारा निफ्टी पीएसयू बैंक। अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक का 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो आपको इस चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन होल्ड होते हुए पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से आपको दिखाई देगा। यह आपका ट्रेंड लाइन है येलो लाइन से। इसी ट्रेंड लाइन का होल्ड या आप टेस्ट बोल सकते हैं कई दिनों से दिखाई दे रहा है इस इंडेक्स में। जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट होल्ड कर रहा है, व्यू जो हमारा बनेगा वो अप साइड बन रहा है। और यहाँ पे आपको एक अपर साइड पे ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। ये ट्रेंड लाइन है आपको, और इस ट्रेंड लाइन से आपको एक चीज क्लियर होता है, वो क्लियर होता है कि इस इंडेक्स आपको एक चैनल में ट्रेड होगा। इस समय इंडेक्स चैनल के एग्जैक्ट सपोर्ट के पास आपको ट्रेड कर रहा है। एक बार चैनल का ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था एग्जिट पोल के दिन। फिर मार्केट में जब एग्जिट पोल का सही डिक्लेरेशन आया तो आपको एक फॉल देखने को मिला इस इंडेक्स में। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस इंडेक्स पे हमको अप साइड पे एक मूव दिखाई दे सकता है। चलिए इसका लेवल डिस्कस करते हैं, किस पॉइंट से आपको ये मूव अपर साइड पे दिखाई दे सकता है। अगर आप चार्ट देखेंगे इसका, अगर आप फिब रिट्रेसमेंट का टूल यूज करेंगे तो जो ये आपका रेड कैंडल का हाई था और एक जो रेड कैंडल का लो था, इसको आप मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आपको एक लेवल दिखाई देगा 0.618 और 0.15। ये दो लेवल आपको दिखाई देंगे। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, एक रिट्रेसमेंट या एक सपोर्ट की तरह वर्क करते हैं। यहाँ से आपको एक सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर सकता है, और 0.16 का लेवल होल्ड होते हुए दिखाई दिया इस इंडेक्स में। अगर आप इस इंडेक्स का कोई भी स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक्स पे भी आपको इसी लेवल पे कुछ स्टॉक्स होल्ड होते हुए दिखाएंगे। अभी कुछ मिनट में इस स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, पहले इंडेक्स देखते हैं। अब आपका जो लेवल बन रहा है 7384.25 इंडेक्स निफ्टी पीएसयू, 6.18 का लेवल और एक 0.5 का लेवल जो 71। ये जो जो जोन बना हुआ है, अब मार्केट ये दो जोन रिटेस्ट करने के बाद एक अप मूव दे सकता है। अदरवाइज मार्केट में अगर ये कैंडल आप इग्नोर करते हैं, ये कैंडल अगर आप इग्नोर करते हैं, यहाँ पे आपको एक बी, यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर की तरह पैटर्न अगर बन गया मार्केट में, ये हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ भी टेस्ट हो जाए, क्योंकि ये लेफ्ट शोल्डर का सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। अगर इस सपोर्ट से रिबाउंड देखने को मिलता है या 6.8 से कोई क्रॉस होते हुए कैंडल दिखाई देता है, तो फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस इंडेक्स में एक मूव दिखाई दे सकता है अपर लेवल पे आपको इस पॉइंट तक, जहाँ पे आपको 0.68 का लेवल यहाँ दिखाई देगा। अब मार्केट जैसे इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट देगा, ये दो रेड कैंडल के 75 के ऊपर जिस दिन मार्केट आपको सस्टेन होते हुए दिखाई दिया, आपको मार्केट में एक रैली अपसाइड पे पीएसयू इंडेक्स में दिखाई दे सकता है। इसी पीएसयू इंडेक्स की रैली की वजह से आपको स्टॉक्स में भी एक रोटेशन दिखाई दे सकता है। तो चलिए इसको पहले 1 आवर पे थोड़ा और एनालाइज करते हैं, फिर स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए इस पे। अब या तो ट्रेंड लाइन के पास एक बार सपोर्ट लेगा, या तो ये लेफ्ट शोल्डर इग्नोर करने के बाद इस कैंडल का यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट रिबाउंड होगा, या फिर मार्केट जिस लेवल पे अपना 6.8 का लेवल होल्ड कर रहा है, यहाँ से कोई मॉर्निंग स्टार कैंडल या हैमर कैंडल बनाने के बाद मार्केट एक अपसाइड पे आपको 8000 तक टेस्ट होते हुए इस रेजिस्टेंस का एरिया आपको इस इंडेक्स में दिखाई दे सकता है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पे एक बी शेप रिकवरी दिखाई देगा मार्केट, और इस बी शेप रिकवरी का टारगेट अभी भी मार्केट में अपसाइड पे सस्टेन नहीं कर पाया है। जो बी शेप रिकवरी आपका है, ये बी शेप रिकवरी आपका दिखाई देगा। देखिए होल्ड करिए एक सेकंड, हम एक एरो ले लेते हैं। ये पाथ वाला अगर आप लाइन लेंगे तो मार्केट एक शार्प फॉल दिया गैप डाउन के बाद, फिर मार्केट यहाँ आपको एक बी शेप स्विंग की तरह रिट्रेसमेंट ले रहा है, और एग्जैक्ट आपको बी शेप स्विंग का जो हाई क्रॉस किया था मार्केट, उसी के हाई के ऊपर आपको सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपका ये आपका जो बना था, ये आपका हाई था। इस हाई का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन, फिर मूव, फिर कंसोलिडेशन, फिर मूव। अब कहीं ना कहीं मार्केट जाके एक्सट्रीमली बुलिश ना होकर बुलिश साइड है। अब बुलिश साइड इस प्रकार से है क्योंकि हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई,
हायर लोज, हायर हाई, हायर हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज। अब कहीं ना कहीं जाके आपको इस पुराने वाले हायर लोज के पार मार्केट कई दिनों से टेस्ट कर रहा है। जैसे इस मार्केट का टेस्टिंग खत्म होगा, फिर आपको इस स्विंग हाई के ऊपर जैसे मार्केट निकलेगा, फिर मार्केट एक बार इस गैप को अटेम्प्ट करने के लिए आ सकता है। और ये पहला रेजिस्टेंस हमारा बनेगा 79 का। और एक जो हमारा इस कैंडल का हाई है, एक बार आपको 8800 का 800 का इंडेक्स में आपको व्यू दिखाई दे सकता है। अब चलिए स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो आज का पहला स्टॉक इस इंडेक्स का है, वो इंडेक्स है हमारा पीएसबी। अगर आप सॉरी जो स्टॉक्स है वो स्टॉक है पीएससी। अगर आप पीएससी का चार्ट देखेंगे, तो जो पंजाब सिंध बैंक का चार्ट है, अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इग्नोर करके आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आपका जो रेजिस्टेंस पहला बना हुआ था, वो रेजिस्टेंस आपका ये बना, और यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और एक बॉक्स रिक्टेंगल कंसोलिडेशन इस स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, एक 6वें पॉइंट के मार्केट इस ट्रेंड लाइन को आपको होल्ड होते हुए दिखाई देगा। इस ट्रेंड लाइन के होल्डिंग से सपोर्ट से आपको यही दिखाई देता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बायर इसी ट्रेंड लाइन के पास अपना पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप इसमें भी फिर रिट्रेसमेंट लगाते हैं टॉप टू बॉटम, तो आपको एक लेवल दिखाई देगा, जहाँ आप मान सकते हैं इस ग्रीन कैंडल के हाई से और इस ग्रीन रेड कैंडल के लो को, यहाँ पे आपको 6.8 और 0.58 के एग्जैक्ट लेवल के पास आपको रिट्रेसमेंट दिखाई देगा। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इसी सपोर्ट को मार्केट कई दिनों से, कई ट्रेडिंग सेशन से होल्ड कर रहा है। ये सपोर्ट जो आपका बनेगा, ये सपोर्ट आपका ये 61 का। अब 61 के ऊपर जब तक ये स्टॉक्स है, इस स्टॉक्स पे आपको अपसाइड में मूव दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट नॉट, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ, इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, बट ब्रेकआउट रिटेस्ट भी हुआ इलेक्शन की वजह से ट्रैप। तो जो इस पैटर्न का आपका टारगेट पेंडिंग है मार्केट के लिए, एक बार ये रिकवर करने के लिए इस स्टॉक्स के पास आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि ये टारगेट जब मार्केट पूरा करेगा, इस टारगेट को अचीव करने के बाद आपको एक फॉल दिखाई देगा। क्योंकि आपको फिर यहाँ से अगर आप यहाँ से एनालाइज करें, तो आपको यहाँ से हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट मिला, फिर ट्रैप, फॉल आया। अब इस पैटर्न का आपको टारगेट ट्रैप होते हुए दिखाई दिया, बाहर निकले, फिर ऑपरेटर चाल आई, ऑपरेटर चाल आने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर आपको यहाँ पे डब्ल्यू टाइप बनाया, डब्ल्यू टाइप बनाने के बाद ब्रेकआउट, रीटेस्ट फिल किया। अब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना रहा है। ठीक, अब मार्केट अगर यहाँ पे आपको लेफ्ट शोल्डर बना रहा है, लेफ्ट शोल्डर, तो जी ये लेफ्ट शोल्डर का आपका एरिया बना हुआ है। इस एरिया को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद ये एरिया आपको दिखाई देगा, ये एरिया आपको दिखाई देगा, ये एरिया आपका 20% का बन रहा है। अगर ये हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद मार्केट आपको 76.54 का एरिया आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकता है, अगर फॉल देना होगा तो। अब मार्केट वीक कब होगा? मार्केट वीक जब होगा जब ये अपना लो ब्रेक करेगा। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जैसे मार्केट ये 3 पॉइंट के टेस्टिंग के सपोर्ट को जैसे ब्रेक करेगा 54 को, मार्केट इस स्टॉक्स में आप वीकनेस देखेंगे। लेकिन जब तक इस एरिया के ऊपर अभी मार्केट होल्ड कर रहा है कई दिनों से, यहाँ टेस्टिंग ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। 59 और 61 का जोन है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इसके ऊपर से आपको रिबाउंड देता, अगर इंडेक्स में मूव आया तो इस स्टॉक्स में एक लंबा मूव दिखाई दे सकता है। और जो पहला टारगेट बनेगा, पहला टारगेट आपको 72 का होगा, दूसरा आपका 76 का। इस स्टॉक्स पे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में वॉच रख सकते हैं। चलिए दूसरा स्टॉक एनालाइज करते हैं। जो आज का दूसरा स्टॉक है वो है जो दूसरा स्टॉक है वो है यूको बैंक। आप पीएसयू के हम दो ही स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये दो स्टॉक्स के चार्ट हमको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। चलिए यूको बैंक को एनालाइज करते हैं। अगर आप यूको बैंक का चार्ट देखेंगे, ये है चार्ट यूको बैंक का। आपको यूको बैंक पे भी सेम प्राइजेक्शन एज अ पंजाब सिंध बैंक दिखाई देगा। यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। ये आपका ट्रेंड लाइन का टेस्टिंग दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के साथ साथ यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक बार डबल टॉप पैटर्न बना था। ठीक, ये डबल टॉप का नेकलाइन था। अभी जो नेकलाइन था हमारा, इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर ये नेकलाइन हमारा रेजिस्टेंस बन गया। फिर मार्केट इस नेकलाइन के ऊपर गया, अब ये जो नेकलाइन था हमारा सपोर्ट बन गया। और कहीं ना कहीं इस नेकलाइन के सपोर्ट के ऊपर मार्केट कई दिनों से एक इनसाइड बार कैंडल बना रहा है। आप जिस दिन मार्केट
इस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करता 58 59 के, आपको इस स्टॉक्स में सिंगल डे के ट्रेडिंग सेशन में आपको 62 का लेवल अचीव होते हुए दिखाई देगा। और जैसे 62 का लेवल अचीव होगा, आपको इस वाले बैक साइड के हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है शानदार। और इसी ब्रेकआउट के साथ आपको इसी स्टॉक्स में रिट्रेसमेंट, विदाउट रिट्रेसमेंट आपको एक रैली दिखाई देगा। रैली दिखाई देने के बाद आपको 66 का एक टारगेट दिखाई दे सकता है, और एक टारगेट आपको 71 का दिखाई दे सकता है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट पे आपको एक मस्त सा कंसोलिडेशन दिखाई देगा आफ्टर रैली। आपको एक रैली भी दिखाई देगा। रैली देखते हैं फिर रिट्रेसमेंट, रैली जो दिखाई देगा ये हाई ग्रीन कैंडल का रैली आपको यहाँ से दिखाई दिया था, कहीं ना कहीं 0.15 के लेवल पे फिर रिट्रेसमेंट से आपको ये लेवल होल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब इम्पोर्टेंट लेवल हमारा बन रहा है, तो इम्पोर्टेंट लेवल हमारा ये है 55 का, और डाउन साइड पे आपको एक लेवल दिखाई देगा 50 का। और यहाँ पे आप छोटा सा पैटर्न बोल सकते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न, ऐसा ट्रायंगल पैटर्न या पीनट बोल सकते हैं, आपको पीनट दिखाई देगा। अब इतने बुलिश प्राइस एक्शन के साथ अगर ये स्टॉक होल्ड कर रहा, आपको 5 पॉइंट दिखाते हैं। पहला, मार्केट एक रैली दिया, रैली देने के बाद आपको ये रैली शो होगा। ये रैली आपको यहाँ से एक 40 रुपीज का स्टॉक मात्र 2 वीक्स में आपको 70% का रैली देता है। रैली देने के बाद स्टॉक सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग आई रेजिस्टेंस के पास, एक रेजिस्टेंस रहा होगा बैक साइड में। फिर प्रॉफिट बुकिंग के पास आपको जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, क्लोजिंग के पास आपको आप कितने मंथ से कंसोलिडेशन, फैब से लेके आपको जून तक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा। मतलब फैब मार्च अप्रैल मई जून 5 मंथ कंसोलिडेशन प्रोजेक्शन, आपको फिब का 0.5 का लेवल रिटेस्ट हो रहा है। पीनेट का कंटिन्यूएशन पैटर्न बना हुआ है। जैसे ये स्टॉक्स आपको ये पीनेट का ब्रेकआउट देगा, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में रॉकेट या बूम साइड रैली देख सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, वो रेजिस्टेंस आपका बनेगा 62 का। 62 का लेवल जैसे ब्रेक होगा स्टॉक्स में, एक शार्प रैली मिलेगा आपको। पहले 72 टेस्ट होगा, और 72 टेस्ट होने के बाद इस स्टॉक्स में एक मूव दिखाई दे सकता है। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के पास ना स्टॉक आपको रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे ये जोन क्रॉस होगा 62 का ना, फिर आपको ये वाला जोन, आपको 90 100 का टारगेट स्टॉक्स में रख सकते हैं। आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन में पीएसयू पे आप वॉच रख सकते हैं, और ये इंडेक्स आने वाले डे में रैली कर सकता है। अभी बजट है, बजट की वजह से मार्केट मूव नहीं है, लेकिन बजट का डिक्लेरेशन जैसे आपको दिखाई दिया स्टॉक्स में मार्केट में, ऐसे इन पीएसयू स्टॉक्स में आपको रैली दिखाई दिया। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इसी प्रकार के एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।